तो सितंबर में यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जहां जितने भी लोग पब्लिक सेक्टर में यूके में काम करते हैं तो उन सब की जो पे सैलरी है वो बढ़ने वाली है, यानी कि उन सब की जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है। लेकिन बात यहाँ पर क्वेश्चन अब ये आता है कि वो पैसा आएगा कहाँ से। तो इसके साथ ही यूके गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि वो जल्द ही जितनी भी इमिग्रेशन फीस हैं उन सब को बढ़ाने वाली है। यानी कि अब जो भी लोग यूके आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, चाहे वो किसी भी टाइप के वीज़ा पे आ रहे हो, स्टडी है या किसी और टाइप के वीज़ा पे, तो जो फीस आप लोग पहले पे करते थे अब उसको बढ़ा दिया जाएगा। और 4 अक्टूबर से फाइनली जो है वो फीस जो है वो बढ़ चुकी है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन से वीज़ाज़ हैं या किस किस की जो फीस है वो यूके गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, और क्या इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को भी बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और जो भी मेरे चैनल पर लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मिलेगा यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़, हर वो चीज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके गवर्नमेंट ने सितंबर में ही अनाउंस कर दिया था कि वो इमिग्रेशन फीस को बढ़ाने वाली है, ताकि वो अपने लोगों की जो सैलरी है वो बढ़ा सके, जो भी लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में काम करते हैं। तो इसके लिए यूके गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, और उन्होंने इस पैसे को कहाँ से लिया? जो भी लोग यूके आना चाहते हैं। तो अगर आप भी यूके आना चाहते हैं, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो अब आपके ऊपर और जो है वो खर्चा होने वाला है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने ज़्यादातर सभी वीज़ा की जो फीस थी वो बढ़ा दी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं विजिट वीज़ा की, तो जो भी लोग यूके घूमने के लिए आना चाहते हैं तो पहले उन्हें 6 मंथ के वीज़ा के लिए जो फीस है वो 100 पाउंड देनी पड़ती थी, लेकिन अब उस टाइप के वीज़ा की फीस को 15% बढ़ा दिया गया है। यानी कि किसी भी टाइप के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर आप चाहे 6 मंथ का लेते हैं, चाहे 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, कितने भी साल का अगर आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, तो वो जो फीस है वो पहले से 15% बढ़ा करके 6 मंथ के लिए वो 100 से 115 जो है वो हो चुकी है। ऐसे ही अगर आप 5 साल या 10 साल का लेते हैं तो वहां पर भी जो है वो अब आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा की। तो ऐसे ही जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा हैं, जो लोग डायरेक्ट वर्क वीज़ा के लिए यूके आना चाहते थे, अब उनकी फीस को भी बढ़ा करके 625 पाउंड से 719 पाउंड जो है वो कर दिया है। तकरीबन 10 से 15% के करीब जो है वो हर एक टाइप के वीज़े की फीस को जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो झटका दिया गया है वो है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की जो फीस कम से कम 300 पाउंड समथिंग हुआ करती थी, अब उसको 35% जो है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि सारी जितनी भी इन्होंने फीस बढ़ाई है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट है वो स्टूडेंट के लिए ही है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो स्टूडेंट्स को हुआ है। तो जो भी लोग यूके आने की सोच रहे थे, जो स्टडी वीज़ा पर यूके आना चाहते थे, तो अब उनके लिए क्या है, अब उनको 35% एक्स्ट्रा जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। इसके साथ ही और भी जो है वो बहुत सारी फीस इन्होंने बढ़ा दी है। जो भी लोग पीएसडब्ल्यू को अप्लाई करने वाले हैं, जो ऑलरेडी यूके में हैं, तो उनके लिए भी जो पीएसडब्ल्यू की फीस है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप सुपर प्रायोरिटी में वीज़ा लगवाते हैं तो उसकी सर्विस की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि जो लोग ऑलरेडी पीएसडब्ल्यू, वर्क वीज़ा, इन सब को क्लियर कर चुके हैं, जो लोग अब अपनी आईएलआर को अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि जो लोग इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को अप्लाई करने वाले हैं, उसकी फीस को भी बढ़ा दिया गया है। और अगर आपके पास ऑलरेडी आईएलआर है और आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, और अगर आपको ब्रिटिश सिटीजन बनना है, तो उसके लिए भी जो फीस को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 1250 पाउंड थी, जो कि बढ़ा करके तकरीबन 1500 पाउंड जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि ये एक ऐसी न्यूज़ है जिससे अगर आप यूके आने वाले हैं, यूके में हैं, पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आईएलआर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो सबको जो है ये न्यूज़ अफेक्ट करने वाली है। तो बहुत ही बुरी खबर है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जो इंक्रीमेंट है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। इसके साथ ही यूके गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को भी बढ़ाने वाली है। जब भी आप यूके के अंदर एंटर होते हो तो आपको अपना जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो अभी जो वो फीस थी वो 625 पाउंड थी स्टूडेंट्स के लिए, या जो दूसरे लोग आते थे। अगर आप 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको 625 पाउंड जो है वो फीस देनी पड़ती थी। लेकिन फाइनली जो है वो यूके गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो जो है इस फीस को बढ़ा करके 625 से
1045 के करीब जो है वो बढ़ाने वाली है, जो कि सबके लिए जो है वो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 625 पाउंड से सीधा जो है वो 400 पाउंड का फर्क जो है वो इमिग्रेशन में आने वाला है। क्योंकि अगर आप सपोज करो, अगर आप 5 साल के वर्क वीजे पर आ रहे हो तो 1 साल के लिए आपका 400 पाउंड का जो है वो डिफरेंस आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के लिए वो डिफरेंस जो है वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कितने लाखों रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ की हेल्थ सर्विस को लेने के लिए। वो भी हेल्थ सर्विस ऐसी जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स जो है वो इतनी जल्दी नहीं मिलती। डॉक्टर्स की यहाँ पर बहुत कमी है, इतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती, आप जो है वो डॉक्टर से जाकर के मिल भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ा जो झटका है वो इमिग्रेशन फीस का ही है। लेकिन क्योंकि यूके गवर्नमेंट जानती है कि अगर वो सारी फीस जो है वो एक साथ सारी अप्लाई कर देगी तो कहीं ना कहीं जो है वो लोग गुस्सा करेंगे, या फिर जो भी लोग यूके आने वाले हैं मे बी वो ना आए। तो इसलिए अभी तक जो हेल्थ सरचार्ज है उसे बढ़ाया नहीं गया है। जो बाकी इमिग्रेशन फीस जो बढ़ाई गई है वो 4 अक्टूबर से अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन जो हेल्थ सरचार्ज है उसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। ये तो है कि वो बढ़ेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई डेट नहीं दी है कि कब बढ़ेगी। तो जो भी लोग यूके आने वाले हैं या जो भी लोग यूके में ऑलरेडी हैं, जो पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो हर किसी को देना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाला है। तो इसलिए अगर आप भी अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द कर दें, ताकि उस 400-500 पाउंड से जो है वो आप अपना उसको कहीं और लगा सके, उस पैसे को आप बचा सके। अभी तक इन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की है, पर जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो जो है वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को जो है वो बढ़ाएंगे। तो यही अपडेट आपको देनी थी। तो अगर आप भी यूके आ रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार सोच समझ लें, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है ना, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ यूके ही नहीं है। तो एक बार आप सोच ले, समझ ले, और फिर आप जो है वो अपना डिसीजन ले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।